जिसकी इच्छाएं समाप्त हैं। समाप्त मीन्स बुरी इच्छा। इच्छाएं, दो इच्छाएं होती हैं, अच्छी और बुरी। अब रावण को पराई स्त्री की इच्छा हो गई कि वो मिलनी चाहिए, तो नाश हो गया। अपनी पत्नी मंदोदरी में ही रहता तो कभी नाश ना होता उसका, जिस तरह से नाश हुआ। तो इच्छाएं भी दो तरह की होती हैं, बैड और गुड। अच्छी इच्छाएं आप रखिए, अच्छे खाने की इच्छा रखिए, अच्छी जगह जाने की इच्छा रखिए। मुझे आज भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद खाना है, ये भी तो एक इच्छा है कि मुझे जगन्नाथ जी का प्रसाद। आज मुझे बिहारी जी का दर्शन करना है, ये भी इच्छा है। आज मुझे गंगा नहाना है, ये इच्छाएं अच्छी इच्छाएं हैं। आज मुझे 11 माला जपना है, आज मुझे कथा सुननी है, आज मुझे 11 भूखे लोगों को रोटी खिलाना है, आज मुझे अन्नदान करना है, आज मुझे किसी बेसहारा माँ का सहारा बनना है, ये भी अच्छी इच्छाएं हैं। और बुरी इच्छाएं, पराई स्त्री को देखने की इच्छा, पराई पुरुष को देखने की इच्छा, गाली गलौज करने की इच्छा, दारू पीने की इच्छा, मांस खाने की इच्छा। तो ये इच्छाएं आपको पतित करती हैं, गिराती हैं। सही इच्छाएं ऊंचाइयों तक पहुंचाती हैं। तो पहली भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा। अच्छे लोगों का संग करना ही पहली भक्ति है। जब आप अच्छे लोगों का संग करेंगे तो आपके अंदर अच्छाइयां ही अच्छाइयां प्रवेश करती चली जाएंगी। अच्छा भैया एक बात बताओ, एक गिलास में गंदा पानी भरा है, जैसे किसी व्यक्ति के अंदर गलत गलत विचार आ रहे हैं, गलत विचार हैं, भीतर गलत थॉट हैं, गलत विचार, इसे हम ऐसे समझते हैं कि हमारे भीतर गलत विचार हैं। तो एक गिलास में गंदा पानी भरा है, गंदा। अब आप बताना कि उस गंदे पानी को साफ पानी में बदलना हो, उसे हम गिलास को पलटा नहीं सकते, उसे कैसे साफ करें आप बताओ। गिलास में गंदा पानी है और उस पानी को साफ करना है, बताओ कैसे करेंगे आप बताओ। ये बहू को बताने दो मैया, कैसे करेंगे हैं? नहीं, बिठालना नहीं है नीचे कचरा, उसे हटा। भाई नीचे बैठेगा तो वो नीचे बैठ ही जाएगा, हमें उस गिलास में कचरा रखने नहीं है। आप बताओ। हाँ, एक गिलास में गंदा पानी भरा है, उस गंदे पानी को हटाना है तो साफ पानी डालते जाइए। क्या करना है? जोर से। अब सुनो सुनो, आगे सुनो। साफ पानी डालते जाइए, साफ पानी कंटिन्यू करिए, अपने आप उसका गंदा पानी हट जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ, जोर से हाँ कि ना। ऐसे ही जब विचार गलत भर जाएं तो अच्छे विचारों को भरना स्टार्ट कर दीजिए। जब अच्छाई भरने लग जाओगे तो भीतर की बुराई अपने आप समाप्त हो जाएगी। भीतर बुराई इसलिए रह जाती है क्योंकि अच्छाई हम छोड़ देते हैं। हम बुरा तो सोच रहे हैं पर अच्छा सोचने का टाइम नहीं है, अच्छा करने का टाइम नहीं, तो फिर क्या बुराई पे बुराई इकट्ठी होती चलती है। हाँ या ना? इसलिए पहली भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का संग। और संत कौन है मैंने आपको बताया। तो अच्छे लोगों की संगति, संगत बड़ी प्रभावी है। देखो ना, लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है, बोलो हाँ, लोहे का टुकड़ा पानी में, लेकिन वही लोहा जब बड़ी बड़ी जहाजों में लग जाता है, बड़ी बड़ी जहाजें जिनसे पेट्रोल डीजल आ रहा है, गैस आ रही है, वो बड़ी बड़ी जहाजों में सैकड़ों टन लोहा लगा हुआ है, वो कहाँ डूब रहा है भैया? लोहे का इतना सा टुकड़ा डूब जाता है पर हजारों टन लोहा लगा हुआ है, सैकड़ों टन लगा हुआ, नहीं डूब रहा है। क्यों? क्योंकि वो नाव से जुड़ गया, जहाज से जुड़ गया। ऐसे ही कुसंग व्यक्ति को डुबा देता है,
लेकिन सत्संग से जुड़ जाने के बाद व्यक्ति वैसे ही पार लग जाता है जैसे नाव से जुड़कर लोहा पार लग जाता है। वो केवल लग नहीं जाता, औरों को भी लगा देता है। हाँ या ना? इसलिए संगत से गुण आते हैं और संगत से गुण जाएं। लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए, पानी में उतरा रहा है लोहा, पानी में उतरा रहा है लोहा, क्योंकि जुड़ा किससे है? जहाज से। ऐसे ही जो सत्संग से जुड़ जाएगा वो अजामिल जैसा पापी, इतना बड़ा पापी, संगत क्या कर ली, संत लोग आए उसके घर पर, उसकी पत्नी को गर्भवती देखा तो कह दिया कि तू अपने बेटे का नाम नारायण रख देना, बस इतना कह के साधु चले गए। उसके बाद साधु कभी नहीं आए। बस पत्नी को याद था कि साधु जी ने कहा है कि बच्चे का नाम नारायण, उसका बच्चा हुआ, नाम नारायण रख लिया। अब अजामिल की आसक्ति बेटे में थी, बेटा नारायण पानी लाओ, बेटा नारायण दूध लाओ, बेटा नारायण यहाँ आओ। जब मरने का टाइम आया तो बेटे को पुकारा नारायण, तो बेटे नारायण ने तो नहीं सुना, परमपिता नारायण ने सुन लिया। चलो भैया मेरा भक्त है, लाओ, मोक्ष हो गए नाम के बल पर। संतों का संग कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, संतों की संगति कभी बेकार नहीं जाएगी। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? जोर से, अच्छे संग। बॉलीवुड का संग करोगे तो बॉलीवुड कहेगी गुटखा खाओ, दाने दाने में केसर का दम। भाई संगति उनकी करोगे तो गुटखा खिलाएंगे, संगति बॉलीवुड की करोगे तो वो गाना सुनाएंगे, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। गम हम किसी का नहीं भूला, बर्बाद और हो गए। तो ये संग का प्रभाव है। संगति दुष्ट की करोगे तो दुष्टता आएगी, और संगति सही की करोगी, हाँ हाँ सही कहा आपने, उसी तरफ है। भाई बॉलीवुड की संगति करोगे तो वो क्या कहेगी? मुन्नी बदनाम हुई। वो मुन्नी को बदनाम ही करते रहते हैं। इसलिए संगति गलत तो प्रभाव गलत, संगति सही। पूरा खेल आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपके संग की वैल्यू है। आप महान कब हैं भाई? देख लो ना, मक्खी दो तरह की होती है, मैंने अभी बताया पिछली कथा में। मक्खी दो तरह की होती है, एक मक्खी होती है मलमूत्र पर बैठने वाली, और एक मक्खी होती है पुष्प पर बैठने वाली। पुष्प पर बैठने वाली शहद इकट्ठा करती है और उसकी शहद भगवान को चढ़ती है। दोनों मक्खी हैं, दोनों क्या हैं? मक्खी हैं। पर एक मक्खी की शहद सैकड़ों रुपया किलो है, और एक मक्खी के मलमूत्र में बैठने की कोई वैल्यू नहीं। बोलो हाँ। मलमूत्र की मक्खी का पालन कोई नहीं करता, जबकि शहद की मक्खी का पालन होता है, क्योंकि वो बैठती सही जगह है। मक्खी, मधुमक्खी बैठती सही जगह है। आप सही जगह बैठोगे आपकी कीमत बढ़ती चली जाएगी, और आप गलत जगह बैठोगे आपकी कीमत घटती चली जाएगी। आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप उठते बैठते किनके साथ हैं, आपका संग क्या है, उस संग से आपकी कीमत तय होगी। क्यों भैया? सही है। आप शराबियों के संग बैठेंगे आप शराबी हो जाएंगे। गंजेड़ियों के संग बैठिए, गंजेड़ी। अरे कैकई माँ राम को दूध पिलाती हैं, कैकई माँ राम को अपना दूध पिलाती हैं। राम साथ में, जब छोटे राम है ना बाल रूप में, कैकई माँ के साथ सोते हैं। कैकई माँ अपने हाथ से नहलाती हैं राम को, अपने हाथ से कपड़ा पहनाती हैं, गालों का चुम्बन करती हैं। वो कैकई जिनकी गोद में राम खेले, वो कैकई माँ को कुसंग मिला मंथरा का, तो वो बिगड़ गई। तो आप और हम कहाँ हैं भाई?
को न कुसंगत पाए न साही, कुसंग पाकर कौन नहीं बिगड़ा, ये तो बताओ। क्यों भैया, सही है? कौन बिगाड़ता है? इसलिए कहा प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? अपने संग को ठीक कीजिए, यही पहली भक्ति है। अपना संग बेहतर। प्रथम भगति संतन कर संगा। माता शबरी, माता सबरी कौन है? माता सबरी के आपको पता है माता सबरी का पूर्व चरित्र क्या है? माता शबरी अपने पिता के पास थी, जंगल के भीलों की बेटी है। तो इनके पिता ना बहुत सारे जानवरों को इकट्ठा कर रहे थे। माँ चोटी कर रही सबरी की। तो शबरी ने कहा, माँ ये पिताजी सारे जानवरों को, हिरन को और सुअर को और जंगली जानवर, ये पिताजी काहे इकट्ठा कर रहे हैं? नील गाय को ये क्यों इकट्ठा कर रहे हैं पिताजी? तब कहा माँ ने कि बेटा, आने वाली तिथि पर तेरा विवाह है और तेरे विवाह में बारातियों को ये पशुओं की बलि देकर उनको मांस खिलाया जाएगा, उसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं। माता शबरी ने कहा, राम राम, मेरे विवाह में इतने सारे पशुओं की बलि हो जाएगी, अर्थात हत्या हो जाएगी, इतने जानवरों का बेवजह खून बह जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे विवाह में, मेरी खुशी में किसी की हत्या हो, मैं नहीं चाहती। माता शबरी ने आधी रात को जाकर के सारे जानवरों, वो अंदर कैद थे, दरवाजा खोल दिया, सारे जानवर जंगल की ओर दौड़कर भाग गए। हिरन, नीलगाय इत्यादि भाग गए और वो जाते हुए जानवरों के अंदर से दुआ निकली, वाह शबरी, तूने हमें मुक्त किया है, भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे। और शबरी ने अपने उन विवाह में इकट्ठे किए गए जानवरों को मुक्त किया और वापस घर नहीं गई, जंगल जंगल, क्योंकि उन्हें डर था कि पिताजी डांटेंगे और मैं फिर से यदि मेरे पिताजी ने मेरे विवाह के लिए इकट्ठा किया तो ये बेवजह तो मारे ही जाएंगे। उन्होंने कहा मैं विवाह ही नहीं करूंगी और जंगल चली गई और जंगल गई, किसी को मिली नहीं। पिता ने खूब खोज की, मेरी बेटी कहाँ? वो जंगल में गई तो महर्षि मतंग ऋषि का आश्रम था। वहां शबरी ने पहली बार संतों को देखा। अरे ये तो जंगल में संत लोग, ये कुछ जप रहे हैं, कुछ हवन कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? तो एक दिन हाथ जोड़कर जो गुरुजी थे मतंग ऋषि, हाथ जोड़कर गुरुजी से भोली भाली सीधी साधी लड़की, शबरी उस समय लड़की थी, छोटी बच्ची, गुरुजी ये आप आंख बंद करके क्या कर रहे हो गुरुजी? गुरुजी ने कहा, बेटा हम प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। गुरुजी ये प्रभु क्या होते हैं, कहाँ मिलते हैं ये प्रभु, क्या होता है? मतंग ऋषि ने कहा कि शबरी तू सीताराम सीताराम कहा कर, तुझे प्रभु मिलेंगे। गुरुजी मैं कहाँ जाऊंगी प्रभु को ढूंढने? कहा कि ना बेटा, तुझे कहीं नहीं जाना, तू यहीं बैठकर प्रभु का स्मरण कर और सेवा कर संतों की, तुझे कहीं नहीं जाना, तेरे पास प्रभु आएंगे। और मतंग ऋषि अब वो संतों की सेवा करने लग गई, झाड़ू लगाना, संतों के हवन के लिए समिधा लकड़ी जंगल से लाना, उनकी लकड़ी लाई पर संत हवन करते, सेवा जोश से बनती वो करती, फूल तोड़ कर ले आती। और सेवा करने से प्रथम भगति संतन कर संगा। जब शबरी माँ ने पहली भक्ति अर्थात संतों का संग किया तो शबरी को राम मिल गए। ये है पहली भक्ति। संतों का संग, सही संग करोगे तो प्रभु मिलेंगे जरूर। ये है प्रथम भगति संतन कर संगा। अब दूसरी भक्ति पर चलते हैं। भैया नींद हो गई? थोड़ा सी नहीं, आप अच्छा ठीक है। दूसरी भक्ति
दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है भगवान की कथा, भगवान की दूसरी भक्ति है भगवान की कथा से प्रेम। दूसर रति मम, भगवान कहते हैं रति मतलब प्रेम। मेरी कथा से जो प्रेम करेगा, मेरी कथाओं से जो प्रेम करेगा, वो दूसरी भक्ति है। संतों का संग करोगे तो पहली भक्ति होगी, और संतों का संग करोगे तो संत सुनाएंगे क्या? भगवान की कथा। उस कथा को प्रेम से सुनो, यही दूसरी भक्ति है। मतलब भगवान की कथा में क्या हो? प्रेम हो। भगवान के नाम में क्या हो? प्रेम हो। भगवान किसके भूखे हैं? रति के। रति मतलब प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। तो भगवान को क्या पसंद है? प्रेम। इसलिए भगवान की कथा को प्रेम से सुना करो। जब भगवान की कथाओं को प्रेम से सुनेंगे, कथाओं में प्रेम होगा, तो अपने आप प्रभु से प्रीति जाग जाएगी। वह प्रेम ही भगवान से मिलाएगा। भगवान से कौन मिलाएगा? अच्छा बताओ, भरत जी राम से प्रेम करते हैं कि नहीं? सुनो, जब सीता जी लंका में थी और हनुमान जी जब अशोक वाटिका में पहुंचे और अशोक वृक्ष के ऊपर चढ़े, तो सीता माँ बड़ी दुखी थी। कह रही थी एक अंगार आ जाता तो मैं जल कर समाप्त हो जाती। तब हनुमान जी ने रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा। क्या मतलब हुआ? हनुमान जी ने प्रभु का गुणगान गाया, प्रभु की कथा सुनाई, और जब कथा सुनाई तो कथा सुनते ही माता सीता का दुख दूर हो गया। जो भगवान की कथा प्रेम से सुनता है, केवल कथा श्रवण मात्र से वह व्यक्ति दुख से मुक्त हो जाता है। ये भगवान की कथा का प्रभाव है। तो दूसरी भक्ति क्या है? भगवान की कथा से क्या करो मेरी माँ? प्रेम। आप किससे प्रेम करते हो? आप चुगली बहुत करते हैं, निंदा बहुत करते हैं, उसमें ये बुराई, उसमें ये बुराई, उसमें ऐसा, उसमें वैसा, ये वो सब। कई बार आपका 2-2 घंटा केवल उसकी बातें करने में निकलता है। इसकी बात, उसकी बात, ये कैसा, वो कैसा। सही है गलत है? अच्छा ये बताओ, किसी की बात करने से आपका क्या फायदा है? कोई फायदा हो तो बात जरूर कीजिए। कोई फायदा है? फलाने की बात कर रहे, क्या मिलेगा? आप जिसकी बातें करते हैं, यदि उसके गुण की बात करते हैं तो गुण आपके भीतर भी आते हैं। जैसे हम तुलसीदास जी के गुणों का यदि विश्लेषण करें, साधु संतों के गुणों की बात करें, किसी महापुरुष की अच्छाई की बात करें कि उनमें ये अच्छाई है, तो हमारे भीतर भी वो अच्छाई प्रवेश करती है। और हम किसी की बुराई देखें, बुराई करें, तो उनकी बुराई हमारे भीतर भी तो आती है, नहीं आती? जब हमारी वाणी से किसी की बुराई निकलेगी तो निकलते निकलते मुंह में कुछ तो रह ही जाएगा, नहीं रह जाएगा भैया? फिर शक्कर आप मुंह पे रखो और शक्कर मुंह में रख के थूक दो, बाहर कर दो। कितने भी बाहर करो पर कुछ मिठास तो रह ही जाएगी। नमक मुंह में रखो और थूक दो, कुछ भी करो पर कुछ ना कुछ खारापन तो रह जाएगा। जब आप किसी की बुराई करते हैं तो कुछ भी आप समझें, लेकिन बुराई करने वाले व्यक्ति की बुराई आपके भीतर रह जाती है। इसलिए बुरे व्यक्ति की बात भी नहीं कर, वो बुरा है तो आप क्यों बात कर रहे हैं? आप बात करेंगे तो वो लक्षण आप में आ जाएगा। इसलिए आपको बुराई, किसी व्यक्ति के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा, किसी की चुगली। हमें क्या करना? कोई कैसा है, हम क्या करें? दुर्योधन बुरा है तो है, मरेगा। रावण बुरा है तो है, मरेगा।
समझाया ही तो जा सकता है, नहीं समझा फिर विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसलिए कोई कैसा है आप टेंशन ना पाला करो, आप बड़े मन लगाकर जो समय बच रहा है अपना काम करो। काम करने के बाद टाइम बचे तो केवल आप अपने परिवार को टाइम दो, बच्चों को संस्कार दो। बच्चों को भी देने से टाइम बच गया तो थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा वक्त शाम को अर्पण किया करो, थोड़ा सा वक्त राम को अर्पण किया करो। जी भर के श्याम नाम का, जी भर के श्याम नाम का प्याला पिया करो, सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। चिंतन भगवान का करो। किसका चिंतन करेंगे? व्यर्थ का टाइम ना वेस्ट करो, बर्बाद ना करो। तो दूसरी भक्ति क्या है? भगवान की कथाओं से प्रेम। किसी की निंदा से प्रेम ना करिए, किसी की चुगली से प्रेम ना करिए। प्रभु की निंदा, प्रभु के चिंतन से, प्रभु की कथा से प्रेम करिए, बस, और किसी से नहीं। तो दूसर रति मम कथा प्रसंगा, भगवान की कथाओं को प्रेम से सुनो, कथाओं से। अच्छा, जब कथाओं से प्रेम होगा तब ना भगवान से प्रेम होगा। तो कथाओं का प्रेम आखिर है ईश्वर का ही प्रेम। भाई आपका भगवान से प्रेम होगा तभी तो भगवान के बारे में, आपको जिससे प्रेम होता है आप उसके बारे में सुनना चाहते हैं। बोलो हाँ, जिससे प्रेम होगा उसके बारे में सुनेंगे। फिर जो जिस पार्टी का होता है उस पार्टी की तारीफ सुनना चाहता है, उस पार्टी से उसका अटैचमेंट है, वो मैया सो जाओ मेरी माँ। हाँ सुनो, जो व्यक्ति जिसका है, माँ अपने बेटे की प्रशंसा सुनना चाहती है, सुनाओ तो माँ बड़ी खुश। ऐसे ही जो प्रभु से प्रेम करेगा वो प्रभु की कथा पसंद करेगा। वो जैसे प्रभु से प्रेम नहीं है उसे भगवान की कथा अच्छी, आपको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, इससे ये सिद्ध हो गया कि आपको प्रभु से प्रेम नहीं है। क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं उसके बारे में सुनना हमें अच्छा लगता है। भगवान से प्रेम होगा तो भगवान की कथा अच्छी लगेगी, वो कथा से प्रेम होगा तो प्रभु से तो दूसर रति मम कथा प्रसंगा। अब तीसरी भक्ति सुनो। गुरु पद पंकज सेवा मैया, गुरु पद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? गुरु पद पंकज, गुरु की सेवा तीसरी भक्ति है। अब मैया आप लोग मुझे बताओ कि गुरु कौन? हु इज गुरु? मैया सो रही हो मेरी माँ? नहीं, गुरु, चलो बताओ मैया, बताओ हमारी गुरु किसे कहते? गुरु कौन है? कौन गुरु? मैया बीच वाली मैया, ये चलो मैया आप बताओ गुरु कौन है? जो ईश्वर से मिलवाए वो गुरु। हाँ, गुरु कौन है? ज्ञान दे, जो ज्ञान दे वो गुरु, जो भगवान से मिलवाए वो गुरु। कितने गुरु होते हैं? कितने गुरु भैया बताएंगे हमारे? कितने गुरु होते हैं? नहीं बताएंगे? नाराज हैं क्या? नहीं, आप बताओ। ये भैया बगल वाले, कितने गुरु?
आप बताओ कितने गुरु हैं? हैं? दत्तात्रेय जी के थे 24। सुनो, गुरु पद पंकज तीसरी भक्ति है गुरु की सेवा करना। पर ये जान लो कि गुरु कौन है। तो बताओ, आप सब लोग बताओ, आप सबके पहले गुरु का नाम क्या है? पहली गुरु है सबकी मां। पहली गुरु है मां, दूसरा गुरु है पिता। क्योंकि बाकी तो सब बाद में सिखाते हैं, कुछ ना कुछ तो माँ बाप बच्चे को चलना माँ ने ही सिखा दिया। मातृभाषा, पितृभाषा नहीं होती। भाषा कौन सी होती है? आज तक सुना कि ये पितृभाषा है, पिता की भाषा नहीं होती। भाषा हमेशा माँ की होती है। आप जो भाषा बोल रहे हैं वो भाषा सिखाने वाली आपकी माँ है। पर चूंकि इस तरह से वो दिमाग में प्रवेश कर गई कि आपकी मातृभाषा भाषा सिखाने वाली वो गुरु नहीं हुई। पहली गुरु माँ, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु वो जिसने आपको काखा गाघा का बोध कराया, तो ABCD का ज्ञान कराया, वो भी गुरु है नहीं है? फिर आप रास्ते में चलते गए, आपको संसार में दिखता गया। आप पेड़, गर्मी बहुत लगी, एक पेड़ की छांव पर आकर बैठे। वो पेड़ था आम का। छोटे छोटे बच्चे पत्थर मार रहे थे, ये वाला आम, ये वो आम पका हुआ है, मारो पत्थर। एक पत्थर मारा, और जैसे ही पत्थर मारा तो पत्थर लेकर, पत्थर खाकर आम के वृक्ष ने उस बच्चे को मीठा मीठा फल दे दिया। तो वहां बैठे एक व्यक्ति ने कहा, वाओ, ये पेड़ तो गुरु है, ये हमें सिखा रहा है कि पत्थर खाकर भी समाज को मिठास ही देना।